देखिए, समुद्र समुद्र एक ही है, हर एक के लिए एक है, वैसे ही वेस्टीज एक है और सबके लिए एक है। इसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि वेस्टीज के लिए अरे हमने भी किया था, ये सब कहने वाले। बहुत लोग कहेंगे अरे हमारा तो पैसा उसमें लग गया। बहुत सारे लोग उससे अपना पैसा कमा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग उससे दौलत कमा रहे हैं। ये सारा सब कुछ एक ही जगह हो रहा है। तो ये अंतर क्या है? ये एक ही साथ सबके साथ में क्यों नहीं हो रहा? इस गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। तो सर ने समुद्र से इसकी तुलना की थी एक बार। उन्होंने कहा समुद्र में जब कोई लोग जाते हैं तो वहां पर वो जूते पहने, कपड़े पहने, बिल्कुल रेत पे घूम रहे हैं और उधर वो समुद्र में बड़े बड़े जहाज हिचकोले खा रहे हैं, उनको सब देख रहे हैं वो। और गहरा पानी है, दूर दूर तक जहां नजर जा रही है पानी पानी है। और उधर चौपाटी पे चाट भी चल रही है और उधर वो कुछ लोग खेल भी रहे हैं, कुछ हम लोगों को इधर उधर देख रहे हैं, वो मेला जैसा। और उसे देख के लौट आए और वहां पे सेल्फी उल्फी खिंचाई और फोटो डाला फेसबुक पे और इतने लाइक आ गए और ये और वो। अब लोग पूछ रहे हैं हाँ भी कहाँ समुद्र में गए थे, बंबई गए थे? हाँ। कहता है अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये था वो था। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन साथ में एक साइड इफेक्ट भी बताया। लेकिन उमस बहुत थी यार, गर्मी बहुत थी वहां पे। अब एक दूसरा व्यक्ति जो उसी समुद्र पे क्या हुआ है और उसी टाइम पे क्या हुआ है, उसने क्या करा, कपड़े उतारे, बरमूडा पहना और वो पानी में उतर गया। ये उतरे नहीं थे, वो उतरा। और जैसे ही उसने पहला पैर पानी में रखा तो फिरन सी एक ठंड सी आई। दूसरा पैर रखा और उधर से भी आई। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, घुटने तक पानी आया, कमर तक पानी आया, यहां तक पानी आया, वो एक आनंद की लहर उसके अंदर सेरन थी, ऊपर तक चढ़ती चली गई, दिमाग तक। ये व्यक्ति उस पानी में खूब खेलता रहा, बहुत देर तक एंजॉय करता रहा। बॉल लेके गया था, बच्चे खेल रहे थे पानी में, सब कुछ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे। बहुत इनने हुल्लड़ मचाया, बहुत आनंद लिया, खूब वीडियो शूट करी, वो भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाली। और लोग पूछ रहे क्या हुआ, ये कह रहा बहुत अच्छा था, ये था वो था। लेकिन ये उमस नहीं कह रहा है। इसके अनुभव में और पहले वाले के अनुभव में एक अंतर हो गया। वो उमस कह रहा था कि उमस बहुत थी, लेकिन ये नहीं कह रहा उमस बहुत थी, ये कह रहा एंजॉय किया। समुद्र एक ही है। ऐसे ही आगे चले, कोई और लोग निकल के आए, वो अंदर गहरी समुद्र में उतर गए, जहां पर बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी पानी की, और वो उनसे अटखेलियां कर रहे थे, पानी से लड़ रहे थे। एकदम पानी की लहर जब 2 मंजिल 3 मंजिल मकान के ऊपर तक जा रही थी, वो ऊपर चले आ रहे थे, फिर नीचे चले जा रहे थे, बोल जा रहे थे, फिर वो उनसे लड़ते हुए निकले थे। वो तैराक थे और वो भरपूर वाला एंजॉय कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वहां पे जाके जो पानी से खेलने में मजा आता है, वो दुनिया में कहीं नहीं, कोई स्विमिंग पूल इतना बढ़िया नहीं है, चलो वहां चलेंगे। तो वो उसको आनंद प्राप्त कर रहे थे, जो इनसे भी ज्यादा था। वहीं पर कुछ लोग अपनी मोटर बोट बुक करके अंदर समुद्र में चले जा रहे थे और वहां से वो जाल डाल के मछलियां पकड़। अब उनको पैसा भी आना शुरू हो गया उसी समुद्र से। इन लोगों को पैसा नहीं आ रहा था, बाकी 3 तरीके के लोगों को, उसको पैसा भी आना शुरू हो गया। उन्हें जाल डाला, मछली पकड़ी, बिक्री की और उससे अपना परिवार चला रहे हैं। बच्चों की शादियां हो रही हैं, बच्चों की फीसें भरी जा रही हैं, दबा दारू चल रही है, दारू भी चल रही है, दबा चल। उसके अलावा मकान बना रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं और अगली वाली जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ तैयार करके चले जा रहे हैं। एक सिस्टम दे दिया जहां से पैसा आ रहा है, पैसा। अब वही समुद्र उनके लिए पैसा भी देना शुरू कर चुका, वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसके अलावा उसी समुद्र में कुछ लोग और भी हैं जो गहरे समुद्र की तलहटी पे उतर रहे हैं, जो वहां पर असाध्य रोगों में काम आने वाली जड़ी बूटियां भरी हुई हैं बेशुमार। वहां पर हीरे जवाहरात, हीरे पन्ना, नीलम, ये सब बिखरे पड़े हैं, जो आपको अकूत दौलत देंगे। ये भी वही उसी समुद्र की तलहटी पे भरा पड़ा है। कुछ लोग उसकी तलाश में जाते हैं, वो और गहरे समुद्र में जाते हैं और वहां से जाने के बाद वो अंदर नीचे तलहटी पे उतरते हैं। लेकिन सबकी तैयारियां अलग अलग होती हैं। जो समुद्र के किनारे रेत पर टहल रहा था, उसको अंडरवियर बनियान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भीगेगा ही नहीं, उसे मालूम है उतरना ही नहीं मुझे पानी में। और जो थोड़ा बहुत गया, उसको बस कपड़े चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, उसे कोई ऐसा अनुभव नहीं चाहिए पानी में लड़ने का। मछली वाले को एक नौका चाहिए, एक जाल चाहिए, कोई टूल चाहिए जिससे वो अपनी आजीविका चलाएगा। लेकिन जो गहरे समुद्र में उतर रहा है, उसको बहुत सारी सघन ट्रेनिंग चाहिए। जब वो पानी में उतरेगा, जब पानी में उतरेगा तो पानी का दबाव उसकी
नाक से मुंह से खून निकाल देगा। उस दबाव को सहने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए कि मुझे कहां पर सांस रोकनी है, कहां सांस लेनी है, किस तरीके से क्या करना है। उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होगा जिससे वो पानी में रह के लंबा समय तक रह सके, नहीं तो वो मर जाएगा, कितनी देर तक सांस रोकेगा। इसके अलावा उसको पानी में जब उतरा हुआ है, पानी का बहाव उधर साइड में ले जा रहा है, जाना था इधर उसे, वो अपने आप को मोड़ेगा कैसे? जमीन तो है नहीं उसके लिए कि वो मुड़ गया, पानी में ही मुड़ना है और धारा के विरुद्ध उसे काम करना है, धारा के विरुद्ध उसे तैरना है। ये कौन उसे सिखाएगा? इसके लिए बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, वी टीम एजुकेशन सिस्टम खुला हुआ है, जहां पर बूट कैंप लगे हुए हैं, जहां पर एसटीएम लगे हुए हैं, जहां पर एमओएस लगे हुए हैं। वहां जाकर वो सीखेगा कि धारा के विरुद्ध कैसे बड़े लेवल पर काम किया जा सकता है। अगर कोई वहां पर समुद्री मछली आ गई, कोई ऐसा समुद्री जानवर आ गया जो उसको खा जाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, उससे उसे कैसे निपटना है? ये दो पैरों वाली कंपनियां उस पर आक्रमण करेंगी, उनसे कैसे निपटना है और कैसे अपने लोगों को बचाना है, ये सारी सघन ट्रेनिंग उसको मिलती है वी टीम एजुकेशन सिस्टम से। इसके बाद जब वो उतरता है नीचे, इसकी ट्रेनिंग में भी उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आए और वो उसका टिकट खरीदा और हम वहां जाके बैठ गए। इसमें आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत, आपका माइंड लेवल, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप चीजों को कितनी जल्दी पकड़ पाते हो। हम लोग एसटीएम जाते हैं, हम लोग कहते हैं हमने इस बार ये सीखा, बोला तो उन्होंने पहली बार में भी सब कुछ था, हम लोग पहली बार में पकड़ नहीं पाए थे, तो हमें किसी को 2 में 4 में 5 में तो समझ में आना शुरू होता है। ऐसे ही ये ट्रेनिंग है, ये हम सीख लेंगे एक बार में, ऐसा नहीं है हम सीखेंगे एक बार में कुछ सीख पाए, दूसरी बार में कुछ सीख पाए, साल 2 साल लग सकता है। अगर इस साल 2 साल लगाने के बाद हम लगे रहे तो फिर हम समुद्र की गहरी तलहटी पे उतरेंगे, वहां पे बेशुमार हीरे, उनको पहचानने की अकल भी हमें आएगी। मालूम पड़ा वहां पे इतनी तलहटी पे गए और वहां से पत्थर भर लाए, ले लक्षण चढ़ गए। तो हमें ये भी सिखाया जाएगा कि हीरा कैसा होता है, पन्ना कैसा होता है। हम हनुमान जी नहीं है जो पहाड़ उठा लाए थे पूरा और उन्हें पहचान नहीं हुई थी, हम जाएंगे तो समुद्र उठा के नहीं ला पाएंगे, तो हमें पहचान भी कराई जाएगी। और ये सब कुछ वीटी में हमें करा रहा होता है। तो मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप वेस्टीज में हैं, वेस्टीज एक समुद्र है, इसमें अगर अमरपाल सर इतना पैसा कमा सकते हैं, रामवी सर इतना पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लीडर, यहाँ पर अंशु मैम बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे तमाम लीडर ऐसे बैठे हुए हैं, जब वो इतना पैसा कमा सकते हैं तो हम में तो हर एक व्यक्ति कमा सकता है। पहले तो इस बात को विश्वास करें, बस करना क्या होगा, जो ट्रेनिंग इन लोगों ने ली है वो ट्रेनिंग हम लोग ले लें, उतनी धैर्य से, उतनी विश्वास से, उतनी लगन से, उतने ही जुनून से अगर वो ट्रेनिंग हम लोग ले लेंगे तो आज नहीं तो कल हम भी जाएंगे और जीत के आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच शानदार स्टोरी सुनाने के लिए। लव यू सर। विवेक सर को जब मैंने इस स्टोरी को सुनाते हुए बोला था, क्या स्टोरी टेलिंग है सर उनकी, उनका तो एक कण भी अगर हम में आ जाए ना तो हम अब से 1 लाख गुना बढ़िया हो जाएं। और मैं कोशिश करता हूँ हर बार कुछ ना कुछ सीखने की, बोलते बहुत प्यारा है।